नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दक्षिण के राज्य कर्नाटक में पिछले कई दिनों से छाए हिजाब विवाद के बीच जहां तमाम नेताओं के समर्थन और विरोध में बयान आया, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो स्कूल में हिजाब पहनकर जाने का समर्थन करते हुए बयान दे दिया कि चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जीन्स या फिर हिजाब, यह महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। यह हक उनको भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड की बजाय हिजाब पहनकर जाने को लेकर प्रियंका गांधी ने समर्थन किया, तो बीजेपी की महिला नेता अपर्णा यादव ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है और तंज मारते हुए यहां तक कह दिया है कि वो बहुत महानुभाव हैं। टू लाइनर स्लोगन देना उनका काम हो गया है। चुनावों का माहौल है, तो ऐसे में कोई भी मुद्दा आएगा तो वो बहुत ऊपर लेवल तक जाएगा। ये आप भी बखूबी जानती होंगी, नागरिक होने के तौर पर हम भी जानते हैं। अब जैसे पूरे देश में इस वक्त हिजाब का मुद्दा गूंज रहा है, अभी तो खैर फैसला आना है उस पर, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए रोक लगा दी है कि किसी भी स्कूल में, कॉलेज में ना ही किसी भी तरीके का धर्म का प्रचार ना हो, ना ही भगवा पहनकर जाए कोई, ना हिजाब पहनकर जाए। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। मतलब उनका ये कहना है, प्रियंका गांधी को शायद आपने सुना होगा, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कुछ भी पहने लड़की, उसकी आज़ादी है। तो आपको लगता है कि सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है, या फिर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को सार्थक किया जा रहा है, या फिर सिर्फ ठीक है? वो बहुत महानुभाव हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो है सिर्फ जो है तंज कसना और इस प्रकार के जो ये टू लाइनर स्लोगन देना, ये उनका काम बन गया है। क्योंकि वो यहाँ ना अपना बेस बना पा रही है उत्तर प्रदेश की, जहाँ तक बात करूँ कांग्रेस, ना उसका इस सूबे में कोई कह लीजिए कि कोई अच्छा लीडरशिप है। और उनको सिर्फ और सिर्फ जो ये बात बोली उन्होंने कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो आप बता रहे हैं, तो वो उनको लड़कियाँ उत्तर प्रदेश में ही दिख रही हैं। मेरा तो सवाल है उनसे कि आपको उत्तरांचल में नहीं दिखी? उत्तरांचल की महिला मोर्चा कांग्रेस की अध्यक्ष ने बोला कि हमको तो इतना इन लोगों ने जलील किया, इतना ज़्यादा हमें कांग्रेस वालों ने जो है दोष प्रत्यारोप लगाए मेरे ऊपर। उनको जो है प्रियंका जी को बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। पंजाब में उन्हें सारे 12 टिकट मांगे थे वहाँ पे, जो उनकी महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने 12 टिकट मांगे थे। अरे एक दे देते आप, क्योंकि यहाँ उनको मिल ही नहीं रहा है कोई टिकट लड़ने के लिए। उनको पता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है यहाँ से, इसलिए वो चाह रही हैं कि बेटियों को वो करें। और मैं तो पूछना चाहती हूँ, बच्चियों की उन्होंने रैली कराई थी, किस प्रकार से ठंड में क्यों दौड़ा दिया भाई? क्या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम लड़की को दौड़ा देंगे? देखिए, मैं एक नेता बाद में हूँ, पॉलिटिक्स में बाद में करूँगी, पर पहले मैं लड़की हूँ। और लड़कियों की जहाँ तक बात है, पहले भी अपर्णा यादव ने अपनी मुखर रूप से आवाज़ रखी है, आज भी रखूँगी, आगे भी रखूँगी। तो मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि इस तरीके की बात उनको कहनी चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, वो खुद एक महिला है और जिम्मेदार महिला है। इस प्रकार की बात करना अच्छी बात नहीं है उनके लिए। प्रियंका गांधी को करारा जवाब देने के बाद अपर्णा यादव ने हिजाब मामले पर अपनी खुद की राय भी रखी और कहा, अगर हिजाब पहनती हैं लड़कियां तो उनकी चेकिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि हिजाब में लड़के भी आ सकते हैं। प्रियंका गांधी को शायद आपने सुना होगा, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कुछ भी पहने लड़की, उसकी आज़ादी है। तो आपको लगता है कि सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है, या फिर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को सार्थक किया जा रहा है, या फिर सिर्फ ठीक है? वो बहुत महानुभाव हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो है सिर्फ जो है तंज कसना और इस प्रकार के जो ये टू लाइनर स्लोगन देना, ये उनका काम बन गया है। क्योंकि वो यहाँ ना अपना बेस बना पा रही है उत्तर प्रदेश की, जहाँ तक बात करूँ कांग्रेस, ना उसका इस सूबे में कोई कह लीजिए कि कोई अच्छा लीडरशिप है। और उनको सिर्फ और सिर्फ जो ये बात बोली उन्होंने कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो आप बता रहे हैं, तो वो उनको लड़कियाँ उत्तर प्रदेश में ही दिख रही हैं। मेरा तो सवाल है उनसे कि आपको उत्तरांचल में नहीं दिखी? उत्तरांचल की महिला मोर्चा कांग्रेस की अध्यक्ष ने बोला कि हमको तो इतना इन लोगों ने जलील किया, इतना ज़्यादा हमें कांग्रेस वालों ने जो है दोष प्रत्यारोप लगाए मेरे ऊपर। उनको जो है प्रियंका जी को बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। पंजाब में उन्हें सारे 12 टिकट मांगे थे वहाँ पे, जो उनकी महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने 12 टिकट मांगे थे। अरे एक दे देते आप, क्योंकि यहाँ उनको मिल ही नहीं रहा है कोई टिकट लड़ने के लिए। उनको पता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है यहाँ से,
इसलिए वो चाह रही हैं कि बेटियों को वो करें। और मैं तो पूछना चाहती हूँ, बच्चियों की उन्होंने रैली कराई थी, किस प्रकार से ठंड में क्यों दौड़ा दिया भाई? क्या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम लड़की को दौड़ा देंगे? देखिए, मैं एक नेता बाद में हूँ, पॉलिटिक्स में बाद में करूँगी, पर पहले मैं लड़की हूँ। और लड़कियों की जहाँ तक बात है, पहले भी अपर्णा यादव ने अपनी मुखर रूप से आवाज़ रखी है, आज भी रखूँगी, आगे भी रखूँगी। तो मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि इस तरीके की बात उनको कहनी चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, वो खुद एक महिला है और जिम्मेदार महिला है। इस प्रकार की बात करना अच्छी बात नहीं है उनके लिए। और इस पूरे हिजाब कंट्रोवर्सी पे अपर्णा यादव क्या राय रखती हैं? हिजाब की जो जहाँ तक बात है, ये एक धर्म का जो है एक पहनावा कह लीजिए इसको, और एक ये धार्मिक बात है। तो धर्म के लिए जहाँ तक है, हर आदमी को स्वतंत्रता है अपने धर्म को निभाने की इस देश में। एवरीबडी हैज़ द फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे वांट, बिकॉज इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री। पर जहाँ तक स्कूल की बात है और यूनिफॉर्मिटी की बात है, तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म पहने। और हिजाब जहाँ तक है, तो अगर जो बीच में केसेस आए थे कि हिजाब पहनकर कई लड़के जो है कुछ अराजकता फैलाने की प्रयास कर रहे थे, चाहे वो स्कूल कॉलेजों में हो, चाहे बाहर मार्केट प्लेस में हो, तो उनके लिए चेकिंग की व्यवस्था लगाई जाए। लेडी तो चेक कर ही सकती हैं लेडीज़ को, और इस तरीके की व्यवस्था रखी जाए। वरना धर्म अनुपालन करने में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए कि आप ये नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते। ये एक देखिए अलग मतलब विषय है, धार्मिक विषय है। जिसको जो करना है भाई, वो अपने धर्म के हिसाब से करेगा। हम हिंदू हैं, हम अपनी तरह से रहते हैं। अगर मुसलमान संप्रदाय में वो हैं, तो भाई वो लोग अपनी तरह से, हर आदमी को इस कंट्री में सेकुलर वो है। और मोदी जी तो कहते ही हैं कि इट्स अ फंडामेंटल राइट, सबके रक्षा होनी चाहिए जी। इसी बात पे उन्होंने 370 पास किया, 3 तलाक का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट था, वो पास किया। तो ये सब देखिए बहुत ऐसी बात है। और क्यों तूल पकड़ा, किसने तूल पकड़वाया, लोग अब ये तो सोच और खोज दोनों का विषय है जी। आपको बता दें, प्रियंका गांधी से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिजाब मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि हिजाब पहनकर बच्ची डॉक्टर भी बनेगी, कलेक्टर भी बनेगी और बिजनेस वुमन भी बनेगी, SDM भी बनेगी। इंशाल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री भी बनेगी। हो सकता है कि मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन वह प्रधानमंत्री बनेगी जरूर। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। यूपी समेत 5 राज्यों में छाए हिजाब के विवाद के बीच प्रियंका गांधी से लेकर ओवैसी तक तमाम नेता स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने का जहां समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने जिस तरह से प्रियंका गांधी को करारा जवाब देने के साथ ही हिजाब पहनकर स्कूल आने वाली छात्राओं की चेकिंग करने का सुझाव दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हाल में सहारनपुर की रैली में पहुंचे पीएम मोदी ने इशारों में हिजाब को मुद्दा बनाने वाले विरोधियों को जबरदस्त तरीके से लड़ाते हुए क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा,
जब मुस्लिम बेटियां एक एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी की तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, आपसे बात करते हुए मैं एक और बात जरूर करूंगा। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली।